स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन ये है, फाइंड द रूट्स ऑफ दिस z4 plus 7z square minus 144 equal to 0 and hence express it as a product of the linear factors। सबसे पहले तो आप इसके रूट्स कैलकुलेट करने हैं। रूट का मतलब क्या होता है कि आपने z की वो वैल्यूज कैलकुलेट करनी है जिनको हम इसके अंदर अगर पुट करते हैं तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम आता है। तो इसको जो है ना हम रूट्स कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो हम इसको फैक्टराइज करते हैं और फैक्टराइजेशन का वही मेथड हमारे पास 1 into 44 1 into 144 is again 144। मिड टर्म ब्रेक करने जा रहा हूं तो 144 के हमने दो फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आएगा और अगर प्लस या माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है ना वो 7 आएगा। तो इसके डिफरेंट फैक्टर्स बनते हैं, डिफरेंट पेयर्स बनते हैं। मैं बात ना ऐसे भी जो है ना बच्चों को सिखाता हूं अगर आप इसकी ना प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें, जैसे ये फिर ये करें 18 फिर 2 से करें 9 फिर 3 से करें 3 3 9 और ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स बन जाते हैं। अब यहां से हम डिफरेंट किस्म के जो है ना वो इसके पेयर्स बना सकते हैं। जैसे 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें, जैसे 9 आता है और आगे 2 2 4 4 2 8 2 16 144। इसी तरह से हम ये भी लिख सकते हैं 3 3 9 9 2 18 और क्रॉस आगे आ जाएगा 2 2 4 4 2 8, ये भी 144। इस तरह से डिफरेंट पेयर्स बन जाते हैं। लेकिन हमने वो वाला पेयर सिलेक्ट करना है जिसमें हमारा ये वाला 7 हमें देना है। जैसे मैं इसकी बात करता हूं, ये मेरे पास आ गया है 9 and 16। अगर मैं यहां पर लिख लेता हूं 16 z स्क्वायर माइनस 9 z स्क्वायर और माइनस 144 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारा मकसद पूरा कर देता है। इसलिए ये वाला एक थोड़ी सी टेक्निक है जिस तरह से आप डिफरेंट इसके जो है पेयर्स बना के तो अपना जो आपको रिक्वायर्ड होता है उसको आप सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं सारे नहीं लिखे तो ये आपके पास आ जाएगा भी। यहां से हम z स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं और ये हो जाता है z स्क्वायर प्लस 16 माइनस 9 कॉमन और माइनस 9 यहाँ z स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों फैक्टर्स में से ना z स्क्वायर प्लस 16 कॉमन है और आगे आ जाता है z स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लिख सकते हैं z स्क्वायर माइनस 16 और इसको हम लिख देते हैं z स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये लिखा जा सकता है z स्क्वायर माइनस 4 आयोटा होल स्क्वायर और इस पे बेशक पहले ही फार्मूला आप अप्लाई कर लें z माइनस 3 और z प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इस पे भी यही फार्मूला दोबारा से z माइनस 4 आयोटा एंड z प्लस 4 आयोटा और ये हो जाएगा z माइनस 3 और ये हो जाएगा z प्लस 3। हमने वैसे लिख लिया। चूंकि चारों हमारे पास फैक्टर्स आ गई है, इसकी जो है ना वो हमारे पास जो है ना फैक्टराइजेशन आ गई, तो हम यहां से लिख सकते हैं z माइनस 4 आयोटा इज इक्वल टू 0, z प्लस 4 आयोटा इज इक्वल टू 0, z माइनस 3 0 एंड z प्लस 3 आल्सो इज इक्वल टू 0। यहां से हम z की वैल्यू लिख सकते हैं 4 आयोटा, z कैन बी रिटन एज माइनस 4 आयोटा and z can be written as 3, z is equal to minus 3। ये हमारे पास रूट्स हैं। रूट्स ऑफ इसको कोई भी नाम दे लें तो ये रिक्वायर्ड रूट्स हमारे पास ये आ जाएंगे। रिक्वायर्ड रूट्स आर 4 आयोटा माइनस 4 आयोटा 3 एंड माइनस 3। एक पार्ट हो गया हमारे पास जो है रूट्स आ गए। अब वो कहता है कि hence express it as a product of the linear factors।
देखिए भाई यहाँ पर हमारे पास ये जो है ना चारों 1 2 3 4 ये चारों जो है ना हमारे पास क्या है, ये लीनियर फैक्टर्स है। किसके? इसके। तो अब आप यहां पर यू भी लिख सकते हैं, सो z माइनस 4 आयोटा z प्लस 4 आयोटा, फिर z माइनस 3 और z प्लस 3 और फैक्टर्स ऑफ ये है हमारे पास z4 प्लस 7 z स्क्वेयर माइनस 144 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल, ये ऐसे इक्वल टू ना भी लिखें तो हम इसलिए लिख सकते हैं, सो z4 प्लस 7 z स्क्वेयर माइनस 144 इज इक्वल z माइनस 4 आयोटा, यहां पर जगह थोड़ी सी कम है इसलिए मैं इसको यहां लिख लेता हूं z माइनस 4 आयोटा एंड z प्लस 4 आयोटा एंड z माइनस 3 एंड z प्लस 3। ये हमारे पास z है जो मुझे थोड़ा सा डाउट दे रहा था, इसको हम z माइनस 3 और z प्लस 3, ये हमारे पास सेकंड पार्ट है इसका कि एक्सप्रेस इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ द लीनियर फैक्टर्स। तो ये हमारे पास आ गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया थर्ड। स्टूडेंट्स 1.3 का इसमें पहला पार्ट मैंने लिख लिया है कि सॉल्व 2z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 4 इज इक्वल टू 0 बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो देखिए भाई हम इसको इस तरह से स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम इसको देखिए, मैं लिख लेता हूँ 2z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 4 0। तो सबसे पहले तो आपने जो z स्क्वायर के साथ जो भी नंबर होगा उससे आपने डिवाइडेड बाय 2, इससे आपने डिवाइड कर देना दोनों तरफ। तो ये हमारे पास ये आ जाएगा z स्क्वायर माइनस 3/2z और ये हो जाएगा हमारे पास 2 इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया है, इसको भी इस तीनों को इस नंबर से जो z स्क्वायर के साथ होगा इससे हमने डिवाइड कर देना। उसके बाद हम इसको इस तरह से करेंगे, ये वाला जो यहां पर नंबर होगा इसको दूसरी साइड पे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे, यहां अगर प्लस है तो उधर जाके ये माइनस। नेक्स्ट, चूंकि कोई भी नंबर इस तरह से जब लिखा होता है ना प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, और अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर ये वाली 3 टर्म्स कंप्लीट करनी है, जैसे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है फिर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर है, बीच में 2 है, फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म, वो हम यहाँ से देख के कंप्लीट करेंगे। ये देखिएगा ये हमारे पास पहले तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आ गया, उसके बाद हम यहाँ 2 खुद से लगाते हैं, फिर ये वाला जिसका स्क्वायर है ये वाला नंबर यहाँ पुट करते हैं। उसके बाद इस टर्म का जो है ना हमारे पास ये जो कोफिशिएंट है ना इसका हाफ 3/2 का हाफ हो जाएगा 3/4। अब देखिए अगर z का स्क्वायर यहाँ पर मौजूद है तो इसका स्क्वायर भी यहाँ पर होना चाहिए, इसलिए 3/4 का स्क्वायर हम इधर भी ऐड कर देते हैं और 3/4 हम दूसरी साइड पे भी ऐड कर देते हैं। अब ये जो बन गया ना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा हमारे पास z माइनस 3/4 होल स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं 9/16 और ये 2 आ जाएगा। इसको हम एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ हमारे पास ये 16 9 माइनस 16 32, तो ये हमारे पास आ जाएगा -23/16, और यहाँ से हम इसको z माइनस 3/4 का जो है ना वो स्क्वायर है। अब स्क्वायर को हम इधर से खत्म करेंगे ना तो ये हो जाएगा z माइनस 3/4, यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस -23/16 का स्क्वायर, और यहाँ से हम z को लिख सकते हैं z इज इक्वल टू 3/4, यहाँ प्लस माइनस
और ये माइनस जब स्क्वायर रूट के अंदर आ जाता है ना, तो ये हमने बड़ी दफ़ा लिखा है -1 इज इक्वल टू अयोटा। तो इसको हम जब माइनस को ख़त्म करेंगे योटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 और 16 का नीचे 4। तो z की वैल्यू हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/4 इंटू 3 प्लस माइनस अयोटा स्क्वायर रूट 23। ये हमारे पास जो है ना, हमने कहा था कि इसको सॉल्व करना था। सॉल्व पर z की ये जो है ना वैल्यूज जो है ना, हमारे पास इसका सॉल्यूशन है। तो इसको इस तरह से बेशक लिखा रहने दें, चाहे आप इसको अलग अलग z की दो वैल्यूज सॉल्यूशन सेट में हम इस तरह से लिख सकते हैं। एक है हमारे पास 1/4 3 प्लस अयोटा स्क्वायर रूट 23, और दूसरी है हमारे पास 1/4 और आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस अयोटा स्क्वायर रूट 23। ये हमारे पास इस अंदाज से इसका सॉल्यूशन सेट लिखा जा सकता है। तो ये था हमारे पास इसका थर्ड का फर्स्ट पार्ट। अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिएगा भाई, यहाँ पर हमारे पास चेंज हो जाएगा बस, बाकी दूसरी तरह से। अब आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट पार्ट है इसका सेकंड पार्ट। सॉल्व करना है आपने z² माइनस 6z और प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो देखिए भैया, हम उसी अंदाज से, चूंकि यहाँ पर z² के साथ कोई नंबर है ही नहीं, तो हम इसको z² माइनस 6z और जो है ना ये हमारे पास 30 को हम दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लेंगे। अब इसको हम लिखते हैं z का स्क्वायर माइनस 2 इंटू z और इसका हाफ, 6 का हाफ होता है 3। अब z का स्क्वायर यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, तो 3 का स्क्वायर भी होना चाहिए। हम 3 का स्क्वायर ऐड करते हैं दोनों तरफ। तो देखिएगा ये z माइनस 3 का होल स्क्वायर हो गया, ये a² प्लस b² माइनस 2ab, ये z माइनस 3 स्क्वायर आ गया, और ये हो जाएगा 9 माइनस 30। तो z माइनस 3 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा -21। तो अगर आप यहाँ से स्क्वायर ख़त्म करते हैं, यहाँ प्लस माइनस -21, तो z हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस माइनस इस माइनस की वजह से योटा और स्क्वायर रूट 21। तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट इस तरह से लिखा जाएगा 3 प्लस अयोटा 21 और 3 माइनस अयोटा स्क्वायर रूट 21। ये भी आपका इसका सेकंड पार्ट। और आगे हम चलते हैं, इसका जो है ना थर्ड पार्ट हमारे पास। थर्ड पार्ट में क्वेश्चन ये है, सॉल्व 3z² माइनस 18z प्लस 50 इज इक्वल टू 0 बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो वही टेक्निक 3z² माइनस 18z प्लस 50 इज इक्वल टू 0। मैंने अभी बताया था आपको कि z² के साथ जो भी नंबर होगा उससे आप डिवाइड कर देंगे। यहाँ डिवाइडेड बाय 3 ऑन बोथ साइड्स, पूरा लिख लें बेशक आप। तो जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो दैट विल बी z² माइनस 6z प्लस 50 बाय 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लिख सकते हैं z² माइनस 6z इज इक्वल माइनस 50 बाय 3। यहाँ पर हम स्क्वायर कंप्लीट करते हैं। उस पहले को इस पार्ट में भी मैंने डिस्कस किया था कि हमारे पास हो जाएगा z² माइनस 2 हम खुद से पुट करते हैं, फिर z और फिर इसका हाफ 3, फिर z का स्क्वायर एग्जिस्ट कर रहा है तो 3 का स्क्वायर भी हमारे पास होना चाहिए। हम दोनों तरफ 3 का स्क्वायर जो है ना वो
ऐड कर लेते हैं। अब ये तीनों टर्म्स मिलके बनाएंगी z माइनस 3 होल स्क्वायर। ये भी मैंने फार्मूला आपको पहले भी लिख के दिया था। अगर ऐसे हो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो दैट विल बी a माइनस b होल स्क्वायर। यहाँ चूंकि माइनस था इसलिए मैंने z माइनस 3 होल स्क्वायर। अब ये वाला हमारे पास हो जाएगा 9 माइनस 50/3। इसको सॉल्व कर लें, z माइनस 3 होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 27 माइनस 50/3। तो ये कितना बनता है, माइनस 10 आउट ऑफ 7 इज 3 और यहाँ पर 4 आउट ऑफ 2 इज 23। ये हो जाएगा माइनस 23/3। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं z माइनस 3 इज इक्वल प्लस माइनस माइनस 23/3 स्क्वायर रूट। जब हम इधर से स्क्वायर खत्म करेंगे उस साइड पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा z इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस, इस माइनस की वजह से यहाँ अयोटा और 23/3। तो हमारे पास इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो इस तरह से लिखा जा सकता है 3 प्लस अयोटा 23/3 स्क्वायर रूट, नेक्स्ट 3 माइनस अयोटा 23/3। तो दिस वन इज द सॉल्यूशन ऑफ द सेकंड पार्ट। तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट था, ये इसको आप यहाँ चेंज कर लें। दैट इज द थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। इसके हम फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास फोर्थ पार्ट में स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास ये है सॉल्व z स्क्वेयर प्लस 4z प्लस 13 इज इक्वल टू 0। बहुत सिंपल सा पार्ट है। इसमें भी हम देखें z स्क्वेयर प्लस 4z प्लस 13 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर चूंकि 1 है इसलिए हम इसमें 13 को राइट साइड पे शिफ्ट कर लिया। यहाँ स्क्वेयर कंप्लीट करेंगे, z स्क्वेयर प्लस 2 इंटू z और इसका हाफ, 4 का हाफ होता है 2 लिखेंगे। और आपको पता है z का अगर स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर भी होना चाहिए। 2 स्क्वायर इधर भी ऐड कर दें, 2 स्क्वायर राइट साइड पे भी ऐड कर दें। ये तीनों मिलके बनाएंगे z प्लस 2 होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 4 माइनस 13। z प्लस 2 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा माइनस 9 और z प्लस 2 हमारे पास हो जाएगा प्लस माइनस 9 स्क्वायर रूट। तो z प्लस 2 कैन बी रिटन एज प्लस माइनस 3 अयोटा। इस माइनस की वजह से अयोटा 9 का स्क्वायर रूट 3, तो z हमारे पास आ जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस 3 अयोटा। और यहाँ पर हम सोल्यूशन सेट इसका लिख सकते हैं माइनस 2 प्लस 3 अयोटा एंड माइनस 2 माइनस 3 अयोटा। ये हमारे पास इसका दैट वाज द फोर्थ पार्ट। तो अब के हमारे पास इसका है फिफ्थ पार्ट। देखिए भाई, जी फिफ्थ पार्ट में ये कहा गया है कि सॉल्व करें जी 2z स्क्वेयर प्लस 6z प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ लिखते हैं 2z स्क्वेयर 6z प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी z स्क्वेयर के साथ 2 है तो हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा z स्क्वेयर 3z प्लस 9/2 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप होता है z स्क्वेयर प्लस 3z माइनस 9/2। इस 9/2 को हम राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं। तो फिर यहाँ पर हम इसका z स्क्वेयर प्लस 2, फिर ये z और फिर इसका हाफ, 3 का हाफ होता है 3/2 और फिर 3/2 का स्क्वेयर हमने ऐड करना होता है ऑन बोथ साइड्स।
3/2 होल स्क्वायर माइनस 9/2। ये तीनों मिलके बनाएंगे z प्लस 3/2 होल स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारे पास 9/4 माइनस 9/2। इसको आप 4 का एलसीएम 9 माइनस 18, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 9/4 और ये आ जाएगा z प्लस 3/2 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं z प्लस 3/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 9/4। ये देखिए यहाँ से z कैन बी रिटन एज माइनस 3/2 प्लस माइनस आयोटा 3/2। तो यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन सेट इस तरह से लिख सकते हैं, 1/2 कॉमन ले लें या ऐसे लिख लें 3/2 प्लस आयोटा 3/2 और माइनस 3/2 माइनस आयोटा 3/2। ये हमारे पास इसका फिफ्थ पार्ट का सॉल्यूशन। और इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 6, हम सॉल्व करते हैं। देखें जी, ये हमारे पास 6th पार्ट और इसमें 6th पार्ट में ये कहा गया है 3z² माइनस 5z प्लस 7 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करें बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है। चूंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर से हम कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये 3 खत्म करना है। डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड्स यू विल गेट 5/3z प्लस 7/3 इज इक्वल टू 0। फिर z² माइनस 5/3z इज इक्वल टू माइनस 7/3। हमने 7/3 को राइट साइड पे शिफ्ट कर लिया। यहाँ पर हम स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, z² माइनस 2 इंटू z, इसका हाफ 5/3 का हाफ हो जाएगा 5/6z और 5/6। अब 5/6 का स्क्वायर हमें इधर भी रिक्वायर्ड है, इसलिए हम 5/6 का स्क्वायर राइट साइड पे भी ऐड करते हैं। तो ये तीनों मिलके क्या बनाएंगे, z माइनस 5/6 होल स्क्वायर, a² प्लस b² 2ab a माइनस b होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 25/36 माइनस 7/3। z माइनस 5/6 होल स्क्वायर 36 इस कैल्सियम हो जाएगा, 25 माइनस ये आ जाएगा 12 84। तो z माइनस 5/6 होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज, ये 84 में से आप निकालेंगे 25 तो ये आ जाएगा माइनस 59/36। यू कैन राइट इट एज z माइनस 5/6 इज इक्वल प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 59/36। तो z यहाँ से लिखा जा सकता है 5/6 और यहाँ प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 59/6। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन में जो इसका सॉल्यूशन सेट होगा इस पार्ट का, वो ये इस तरह से होगा 5/6 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 59/6 और दूसरा होगा 5/6 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 59/6। ये भी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का जो 6th पार्ट भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 और इसमें एक्सरसाइज हमारे पास 1.3। तो इसमें ये कहा गया है कि आप ना सॉल्व करें इस इक्वेशन को। इसमें इक्वेशंस गिवन है और उनको आपने सॉल्व करना है। तो इसके लिए हम बड़ा सिंपल सा वे है ये, हम 2z4 माइनस 32 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले देखें फैक्टराइजेशन के रूल है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कोई चीज कॉमन तो नहीं इसमें से,
ये कॉमन आ गया हमारे पास 2। अब दो फैक्टर्स है, ये 2 आ रहे कि जी स्क्वायर z4 माइनस 16, ये दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब है एक तो इसमें से 0 होना है, तो 2 तो 0 हो नहीं सकता, इसलिए z4 माइनस 16 को 0 होना पड़ेगा। तो यहां से हम इसको z4 को हम लिख सकते हैं z स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, दो स्क्वायर्स के बीच में माइनस, ये वही फार्मूला फिर आ गया यहाँ पर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल a माइनस b एंड a प्लस b। यहां पर भी हम लिखेंगे, ये देखें, z स्क्वायर माइनस 4 एंड z स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहां से z स्क्वायर को ऐसे लिख लें, लेकिन इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। यहां दोबारा से z स्क्वायर माइनस माइनस 4 लिख लें, 0, ये हो जाएगा z माइनस 2 और यहां पर भी z प्लस 2, ये हो जाएगा z स्क्वायर माइनस 2 अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां से हम z माइनस 2 फिर z प्लस 2 और ये दो स्क्वायर्स के बीच में माइनस है, इसलिए एक दफा z माइनस 2 अयोटा और एक दफा z प्लस 2 अयोटा लिख लें। तो यहां से इन सब को चुके ये सारे 0 की इक्वल है, तो अलग अलग z माइनस 2 भी 0 हो जाएगा, z प्लस 2 भी 0 हम लिख सकते हैं, z माइनस 2 अयोटा भी 0 लिख सकते हैं, या z प्लस 2 अयोटा ये 0। तो यहां से z की वैल्यू 1 आ जाएगी 2, यहां से z की वैल्यू माइनस 2, z की वैल्यू 2 अयोटा और यहां से z की वैल्यू माइनस 2 अयोटा। तो इसका सोल्यूशन सेट हम इस तरह से लिखा करेंगे, ये सोल्यूशन सेट 2 माइनस 2 फिर 2 अयोटा और फिर माइनस 2 अयोटा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट था उसका सोल्यूशन हो गया। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की। ये बच्चों सेकंड पार्ट है इसका, लिखा हुआ है 3z5 माइनस 243z इज इक्वल, इसका सोल्यूशन फाइंड करना। मैंने पहले भी बताया, सबसे पहले देखना आपने कुछ कॉमन तो नहीं, तो 3z कॉमन है और इसमें आ जाएगा z4 माइनस 81 इज इक्वल टू 0। अब तीन फैक्टर्स, तीन नंबर चाहिए, 3z और z4 माइनस 81, तो इनमें से तीनों में से किसी को 0 होना है। 3 तो 0 हो नहीं सकता, z भी 0 हो सकता है, या और z4 माइनस 81 0 हो सकता है, तो फिर ये 0 आएगा। तो एक हमारे पास z की वैल्यू 0 आ गई, बाकी इसमें से हम उसी अंदाज से लिखेंगे इसको, z स्क्वायर का स्क्वायर 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां से z स्क्वायर माइनस 9 और फिर z स्क्वायर प्लस 9 कैन बी रिटर्न इक्वल टू 0। फिर इसमें हम लिख सकते हैं इसको z स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं हम z स्क्वायर माइनस माइनस 9 0। यहां पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला वो फॉर्मूला पर लिखा हुआ है, ये अप्लाई करें, z माइनस 3 और z प्लस 3। यहां हम लिख लेते हैं z स्क्वायर माइनस 3 अयोटा स्क्वायर, तो इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं z माइनस 3 z प्लस 3 और इसको लिख लेते हैं z माइनस 3 अयोटा और z प्लस 3 अयोटा इज इक्वल टू 0। यहां से z माइनस 3 भी 0 हो जाएगा, z प्लस 3 भी 0 हो जाएगा, z माइनस 3 अयोटा भी 0 हो जाएगा और z प्लस 3 अयोटा को भी 0 लिख सकते हैं। यहां से z की वैल्यू 3 आ गई, यहां से z की वैल्यू माइनस 3, यहां से z 3 अयोटा, यहां से z आ जाएगा माइनस 3 अयोटा। तो सोल्यूशन सेट आप लिख सकते हैं 3 माइनस 3 अयोटा और माइनस 3 अयोटा। इसको मैं दोबारा लिख देता हूं। लो जी, ये हमारे पास सेकंड पार्ट भी सॉल्व हुआ।
अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5 और हमने थर्ड पार्ट सॉल्व करना है। इसमें थर्ड पार्ट है हमारे पास 5z 5 minus 5z is equal to 0। इसको सॉल्व करना है हमने। तो देखिए भाई यहां से हम 5z कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास z4 minus 1 is equal to 0। पिछले पार्ट की तरह यहाँ 5 को 0 नहीं कह सकते हम, तो हमने 0 z को भी कहना है और z4 minus 1 को भी 0 कहना है। एक यहां से z 0 आ गया, एक यहां से हम z की पावर स्क्वायर फिर स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 0 लिख सकते हैं। ये 0 हम ऐसे लिख लेंगे और ये हमारे पास आ जाएगा z minus 1 z स्क्वायर minus 1 और z स्क्वायर प्लस 1 is equal to 0। तो z हमारे पास एक 0, ये इसी तरह से चलेगा, ये z स्क्वायर माइनस 1 को हम लिख सकते हैं z माइनस 1 और z प्लस 1। यहां से हम लिख सकते हैं z स्क्वायर माइनस 1 0, ये आ जाएगा z माइनस 1 z प्लस 1, ये z माइनस 1 को हम लिख सकते हैं आयोटा होल स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा जी z माइनस 1 z प्लस 1 z माइनस आयोटा और z प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0। यहां से z माइनस 1 भी 0 हो जाएगा, z प्लस 1 भी 0 हो जाएगा, z माइनस आयोटा भी 0 और z प्लस आयोटा भी 0। यहां से z की वैल्यू हम लिख सकते हैं 1, z की वैल्यू यहां माइनस 1, z की वैल्यू आयोटा और z की वैल्यू माइनस आयोटा। तो हम इसका सॉल्यूशन सेट जब लिखेंगे ना, तो जो पिछले पार्ट के अंदर हमने ये वाला 0 नहीं था लिखा, वो भी आपने इसमें लिखना है 0 1 माइनस 1 आयोटा और माइनस आयोटा। जितनी पावर होगी ना उतने हमारे पास जो है ना वो सॉल्यूशन सेट के अंदर जो है इसके रूट्स आएंगे। पिछले पार्ट के अंदर अगर मैंने ये वाला मिस किया तो उसको आप यहाँ पर लिखेंगे। ये हमारे पास 3 पार्ट्स हो गए। नेक्स्ट हम फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.3 और 5 का ये हमारे पास था फोर्थ पार्ट। तो क्वेश्चन ये है, इसको आपने सॉल्व करना है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले इन दोनों में पहले कहने के कुछ सारी पूरी 4 टर्म्स में कुछ कॉमन नहीं आता, तो फिर हम 2 देख लेते हैं। 2 टर्म्स के अंदर देखें, 2 टर्म्स के अंदर इधर जी स्क्वायर कॉमन तो z माइनस 5, यहाँ 1 कॉमन है तो z माइनस 5। तो यहाँ फिर दोनों में 2 फैक्टर्स हो गए, तो दोनों में हमारे पास z माइनस 5 कॉमन है। z माइनस 5 को बाहर लिख रहे इधर आ जाएगा z स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हम लिख लेते हैं z माइनस 5 को 0 के बराबर और z स्क्वायर प्लस 1 भी 0 के बराबर। यहाँ से एक z5 आ जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं z स्क्वायर माइनस, इसको इस अंदाज से भी आप कर सकते हैं। तो z स्क्वायर आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 1 स्क्वायर रूट, तो z यहाँ पर आपके पास प्लस माइनस आयोटा। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन सेट इस तरह से लिखा जाएगा 5 और प्लस आयोटा और माइनस आयोटा। ये हमारे पास फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में यानी यह लिखा हुआ है, इसको आपने सॉल्व करना है। तो ये देखिए भाई, इसमें हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे माइनस 21 इंटू 4, तो यही लिख लेते हैं हम 4z स्क्वायर माइनस 21 z स्क्वायर प्लस 21 इज इक्वल टू 0। पहले भी मैंने बताया 21 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इस तरह की सिचुएशन बन जाती है 21 इंटू 4, जो भी आता है हमारे पास 4 और 84 आ जाते हैं। हमें इसी के 2 फैक्टर्स बनाने होते हैं, जिनको प्लस या माइनस करें तो ये बीच वाला फैक्टर जो है ना 25 आएगा वाला जी स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो मैंने यही दोनों ले लिए हैं। 4 और 21 को प्लस करेंगे तो 25 आएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। इधर से 4 जी स्क्वायर कॉमन, यहाँ आ जाएगा जी स्क्वायर माइनस 1, इधर से 21 कॉमन जी स्क्वायर माइनस 1,
इक्वल टू 0। यहां से हम इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे तो जी स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा और फिर आ जाएगा 4 जी स्क्वायर माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो इसमें हम इस अंदाज से इसको जी स्क्वायर माइनस 1 को 0 लिख लेते हैं, 4 जी स्क्वायर माइनस 21 को भी 0 लिख सकते हैं। यहां से जी स्क्वायर 1 आ जाएगा, यहां से 4 जी स्क्वायर इज इक्वल टू 21 आ जाता है। हम जी को लिख सकते हैं प्लस माइनस 1, जब स्क्वायर रूट करेंगे ना इसमें जी स्क्वायर को लिख लेंगे 21/4, तो जी फिर आ जाता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट 21/2। जब स्क्वायर रूट लेंगे ना तो 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन सेट इस अंदाज से लिख लें, 1 माइनस 1 स्क्वायर रूट 21/2 एंड स्क्वायर रूट 20 माइनस स्क्वायर रूट 21/2। ये हमारे पास इसका 5th पार्ट का जो है वो सॉल्यूशन हो गया। और इसका हमारे पास एक और पार्ट है जिसको हम 6th पार्ट जो है हमारे पास और 6th पार्ट के लिए देखेंगे 6th पार्ट है जी क्यूब प्लस जी स्क्वायर प्लस जी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर हम देखते हैं कि इनमें दोनों में जी स्क्वायर कॉमन, जी प्लस 1 प्लस 1 जी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जी प्लस 1 दोनों में कॉमन आ गया और अंदर आ गया जी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से जी प्लस 1 को लग 0, जी स्क्वायर प्लस 1 को लग 0। यहां से जी हमारे पास -1, यहां से जी स्क्वायर इज इक्वल टू -1, यहां से जी आ जाएगा प्लस माइनस -1 और इसको आप लिख सकते हैं जी को प्लस माइनस से होता। तो इसका सॉल्यूशन सेट हम लिख सकते हैं -1 प्लस आयोटा एंड माइनस आयोटा। ये 5th पार्ट को दोबारा से एक दफा देख लें, कहीं गलती तो नहीं कहीं हमने कर ली। 21 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 21 और 4 को हमने प्लस किया, ये मुझे तो ठीक लग रहा है। बाकी अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हुआ तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ।